बैड ट्रेडिशंस को, इन गलत ट्रेडिशंस को रोका है। और इस्लाम ने दुनिया को पैगाम दिया, व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, ऐ लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ने वालों, कल कयामत के दिन वो लड़की कयामत के दिन आएगी और उससे पूछा जाएगा तेरे माँ बाप ने, तेरी माँ ने, तेरे बाप ने किस अपराध में तुझको मारा था, तेरा अपराध क्या था, तेरा कसूर क्या था। इस्लाम ने औरत की जान बचाई है मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम ने औरत को हां पर्दे में रहने का हुक्म और क्यों दिया है वो भी आप समझ लीजिए। बहुत आसान मिसाल मैं देता हूं, बहुत आसान मिसाल। 20,000 वाला मोबाइल है, अच्छा सा कवर लगाया आपने, टेम्पर्ड ग्लास लगाया ताकि गिर जाए तो स्क्रीन न टूटे, पानी न चला जाए, लेकिन आपने आईफोन ले लिया। नया वाला आईफोन कितने का आ रहा है? शायद 75,000 का या 1 लाख का आ रहा है नया वाला आईफोन, या वो एक और सैमसंग का कौन सा अल्ट्रा आ रहा है, लाख सवा लाख का। इतना महंगा आपने मोबाइल लिया। मोबाइल महंगा है तो कवर और महंगा है, मतलब कवर भी उसी हिसाब का है। जितना कीमती मोबाइल है उसको प्रोटेक्ट करने के रास्ते उतने ही मुश्किल है, ताकि मोबाइल कीमती है, खो ना जाए, चोरी ना हो जाए, टूट ना जाए, गिर ना जाए। मेरी प्यारी माओ बहनों, इस्लाम आपको दुनिया की सबसे कीमती दौलत करार देता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। है और तो तुम दुनिया की सबसे कीमती दौलत हो, और जब तुम सबसे कीमती दौलत हो तो कुरान कहता है तुम्हें पर्दे में रहना चाहिए। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ऐ नबी अपनी बीवियों से भी कह दीजिए, अपनी बेटियों से भी कह दीजिए, और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि जब वो अपने घर से निकलें तो चादर में निकलें, पर्दे में निकलें, नकाब में निकलें, अपने आप को एक्सपोज न करें, अपने हुस्न की नुमाइश न करें, अपनी खूबसूरती का प्रचार न करें, छुप करके निकलें, पर्दे में निकलें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला यूज़ैन, ताकि दुनिया समझ जाए ये शरीफ घर की लड़कियां हैं, ये मुसलमान लड़कियां हैं, ये नेक घराने की लड़कियां हैं, और किसी को छेड़ने की हिम्मत न हो सके। इस्लाम ने अगर औरत को पर्दे का हुक्म दिया है तो औरत की सुरक्षा के लिए दिया है, औरत को बचाने के लिए दिया है। मेरे प्यारे, इस्लाम तो वो दीन है, ज़िनाकारी को इस्लाम हराम करार देता है, और हराम ही करार नहीं देता, बल्कि अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाना। इस्लाम ने जब ज़िना से रोका है तो ज़िना से करीब लेके जाने वाली तमाम चीज़ों को बैन कर दिया इस्लाम ने। औरत अकेले ट्रैवल करेगी, सफ़र करेगी, उसकी जान को, उसकी आबरू को खतरा होगा। इस्लाम कहता है ला तुसाफिरुल मरअतु इल्ला व मअहा मुहरिम, औरत बगैर मुहरिम के सफ़र न करे, उसका कोई महरम होना चाहिए, बाप हो, शौहर हो, बीवी, बेटा हो, भाई हो, भांजा हो, भतीजा हो, कोई भी महरम होना चाहिए। कोई औरत अकेले में किसी गैर मर्द के साथ नहीं मिलेगी। फरमाया ला यख्लुवन्न रजुलुम बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम अश-शैतान, कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में न जाए। जवान बेटियों को हाफिज जी के पास पढ़ने भेजते हो, ये जायज नहीं है, माफ करना। बहुत नेक इंसान है हाफिज साहब, बहुत अल्लाह वाले मौलवी साहब, मगर जवान बेटी को किसी मर्द के पास तालीम के लिए भेजना ये सही नहीं है। अगर पर्दे के बगैर तालीम हो रही है और आपकी जवान बेटी मौलवी साहब के पास और हाफिज साहब के पास जाके तालीम हासिल कर रही है, तो आप ज़िना को दावत दे रहे हो, आप हराम काम को दावत दे रहे हैं। कुरान कह रहा है वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। मस्जिद में औरत नमाज पढ़ने आ सकती है, नबी के दौर में भी औरतें आती थीं। एक सहाबी जिनका नाम अम्र बिन सलमा था, अपने कबीले में वही इकलौते थे जिनको कुरान याद था, और 6 साल के बच्चे थे वो।
जब उनकी कौम के लोग ईमान लाए और नबी अकरम ने हुक्म दिया कि जाओ अपनी कौम को तुम लोग नमाज पढ़ो और तुम में से कोई आदमी इमाम बन जाए, जिसको कुरान ज्यादा याद हो उसको इमाम बना दो। अम्र बिन सलमा के कबीले के लोगों ने गौर किया, पूरे कबीले में सबसे ज्यादा कुरान अगर किसी को याद था 6 साल के बच्चे को याद था, बच्चे का नाम अम्र बिन सलमा था। लोगों ने इमाम बना दिया। अम्र बिन सलमा कहते हैं मेरे पास एक ही कपड़ा था, एक ही चादर थी, वही मेरी लुंगी थी, वही मेरा कुर्ता था, एक ही चादर पहनता था मैं, उसको पहन करके मैं नमाज पढ़ाने लगा। जब मैं रुकू में जाता था तो मेरी सुरीन नजर आ जाती थी, मेरी पीछे की शर्मगाह नजर आ जाती थी। औरतों ने कंप्लेंट की शिकायत की, कहा कि अरे कम से कम अपने इमाम की शर्मगाह तो ढांप दो, अपने इमाम की पीछे की शर्मगाह तो कवर कर दो, इतना कपड़ा तो लाके उसको दे दो। हजरत अम्र बिन सलमा कहते हैं मेरी कौम के लोगों ने मुझे चादर लाके दी, उतनी खुशी मुझे हुई कि उससे ज्यादा मुझे खुशी कभी नहीं हुई थी। पता यह चला कि नबी के दौर में औरतें मस्जिद में आती थी, उनका इंतजाम होता था। आज सीमांचल में इतना बड़ा बेल्ट है अहले हदीसों का, जाके सर्वे कर लीजिए, जितनी मस्जिदों में जुमा की नमाज होती है जाइए और सर्वे कीजिए, कितनी जुमा की जामा मस्जिदों में जहां जुमा की नमाज होती है, कितनी जामा मसाजिद में औरतों की नमाज का इंतजाम है, जाइए पता करिए। मेरा एक अंदाजा है कि शायद अगर 100 मस्जिदें होंगी जहां जुमा हो रहा है तो 90 मस्जिदों में औरतों का इंतजाम नहीं है। माफ कीजिए, सीमांचल की बात कर रहा हूं। आपकी औरतें साल में एक बार जलसा हो रहा है और माफ कीजिएगा आप यहां जलसा कम और मेला ज्यादा होता है। हम लोग जलसे में आते हैं, अपनी क़याम गाह से स्टेज तक आने में ही हम सारा मंजर देख लेते हैं। रास्ते में कौन तकरीर सुनने आया है, कौन मोबाइल पर कहां लगा हुआ है, कौन किसको देख रहा है, कौन किसको इशारा कर रहा है, कौन किसको देख के मुस्कुरा रहा है, हम लोग भी बड़ी दूर की नजर रखते हैं। मेरे प्यारे साथी, आप गौर कीजिए कि आपकी औरतें और लड़कियां साल में एक जलसे में आ रही हैं और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि वो दीन सीख लेंगी। नहीं मेरे प्यारे साथी, आपको जुमा की नमाज में भी औरतों का इंतजाम करना पड़ेगा। और आप ये मत कहिएगा हम बहुत गरीब लोग हैं, नहीं आप गरीब लोग नहीं हैं। आपकी शादियां देख के नहीं लगता है कि आप गरीब हैं। 200-200 बारातियों को आप जब चिकन भी खिलाते हैं, मटन भी खिलाते हैं, तब नहीं लगता कि आप गरीब हैं। जब 3-3 लाख रुपया जहेज देते हैं लड़कियों को, तब नहीं लगता गरीब हैं। आप अगर चाहें हर वो मस्जिद जहां जुमा की नमाज हो रही है, अगर गांव वाले चाहेंगे, और इसी मनिहारी के इलाके में मैंने बाज इलाकों में देखा है लोगों ने अपने गांव में कलेक्शन करके लाखों रुपए की ईदगाह बना ली है। आप चाहेंगे हर मस्जिद में जहां जुमा की नमाज हो रही है औरतों का इंतजाम हो सकता है। और आज के इस दौर में बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों औरतों का इंतजाम। लेकिन अगर जुमा की नमाज में औरत जुमा की नमाज पढ़ने आ रही है तो मेरी प्यारी माँ बहनों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अगर कोई औरत खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है, नमाज पढ़ने आ रही है, जुमा पढ़ने आ रही है, तरावी पढ़ने आ रही है, अगर वो खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। 40 दिन तक उसकी एक टाइम की नमाज कबूल नहीं होगी। जो औरत सिर्फ खुशबू लगा करके मस्जिद में आई है, मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब मस्जिद में आपको खुशबू लगा करके आने की इजाजत नहीं है तो कटिहार और मनिहारी के बाजार में और पूर्णिया के गुलाब बाग में और किसी वाटर पार्क में और किसी रेस्टोरेंट में और किसी मॉल में आपको बेपर्दा और मेकअप करके और खुशबू लगा करके जाने की इजाजत कैसे हो सकती है? मेरे प्यारे साथी, औरत पर्दे में रहेगी, दीन सीखेगी, इस्लाम सीखेगी। मैं नहीं कहता कि सारी बच्चियों को मदरसे में डाल दो, मगर जाकर के सर्वे कर लो कि स्कूलों में पढ़ने के नाम पर क्या क्या हो रहा है। आज हमारी कौम की बच्चियां इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही हैं। स्कूल का एनुअल फंक्शन हुआ, स्कूल वालों ने कहा आपकी बेटी डांस बहुत अच्छा करती है, हम चाहते हैं हमारे एनुअल फंक्शन में आपकी लड़की डांस करे। माँ ने शौहर से कहा, बीवी ने शौहर से कहा हमारी बिटिया बड़ा अच्छा डांस करती है, स्कूल वालों ने खुद से नाम दिया है, चलो डांस करवाते हैं। स्कूल का फंक्शन हुआ,
स्टेज पर आपकी जवान लड़की नाच रही है और आप वीडियो बना रहे हैं और फख्र से अपने स्टेटस पे लगाए हैं, माई डॉटर इज डांसिंग, मेरी बेटी डांस कर रही है। अरे बेगैरत, अपनी डांस करती हुई बेटी को देखकर तुझे चुल्लू बदमानी में डूब मरना चाहिए। तेरी कौम की बेटियां डांस कर रही हैं और तू फख्र से देख रहा है और तू वीडियो बना रहा है और तू इंस्टाग्राम पे डाल रहा है और तू फेसबुक पे डाल रहा है। और माफ करना, ये काम अभी तक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले करते थे, अब मदरसे वाले कहां पीछे रहेंगे। अब मदरसों में भी ये काम हो रहा है, बड़ी बड़ी बच्चियों को स्टेज पे लाया जा रहा है और डांस तो नहीं है, एक्शन हो रहा है, एक्शन। शराब का नाम बदल के विस्की रख दिया जाए, रम रख दिया जाए, बियर रख दिया जाए तो शराब हलाल नहीं हो जाएगी। ये डांस को आप एक्शन का नाम देते तो डांस सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, बच्ची आ रही थी, वो माइक पर आके उसने नात पढ़ दी, हमद पढ़ दी, उसने कोई छोटी सी तकरीर कर दी, वहां तक तो ठीक था। ये एक्शन के नाम पे कौन सी बला आ गई भाई। लड़कियों को तालीम दो मेरे प्यारे साथियों, तालीम के नाम पे उनकी इज्जत का जनाजा मत निकालो। और कान खोल के सुन लो, इस उम्मत की औरतों ने हर दौर में दीन की तालीम का झंडा बहुत बुलंद किया है। अगर आपको मेरी बात में शक है तो जाइए हजरत आयशा की जिंदगी के बारे में पढ़ लीजिए। और कभी मौका मिला इंशाअल्लाह तो इसी सीमांचल के इलाके में, तकरीर का तो मैं वादा नहीं करता, जुमा के खुतबे में एक मौजू रखूंगा, हजरत आयशा की पूरी सीरत बयान करूंगा। वैसे यूट्यूब पर मैं बनारस में तकरीर कर चुका हूं, यूट्यूब पर मौजूद होगी, लेकिन आपके इलाके में शायद इस मौजू पर मैंने तकरीर नहीं किया है। हजरत आयशा की पूरी जिंदगी के बारे में, क्या इल्म था, क्या नॉलेज थी, क्या ज्ञान था। बड़े बड़े सहाबा कहते हैं जब हमारे ऊपर मुश्किल आती थी, हमें कोई मसला नहीं समझ में आता था, हजरत आयशा से सवाल किया करते थे और हजरत आयशा जब जवाब दे देती थी सबका मुंह बंद हो जाता था। इतनी नॉलेज अल्लाह ताला ने हजरत आयशा को दी थी। ओ मेरी प्यारी बहनों, तुम्हारे लिए आइडियल न तो सानिया मिर्जा है, न बॉलीवुड की हीरोइन है, न क्रिकेटर्स हैं, आपके लिए आइडियल खवातीन अगर हैं, मेरी प्यारी माँ बहनों, इस उम्मत की सबसे बेहतरीन औरतें हैं, नबी की बीवियां हैं, अल्लाह के प्यारे नबी की बीवियां हैं, ये इस उम्मत की सबसे आइडियल औरतें थी। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज जरा सी शौहर की कमाई में कमी आ जाए, आपके माथे पर बला जाता है, आपकी पसंद की साड़ी शौहर न दिलाए, आपकी पसंद का सूट न दिलाए, आपकी पसंद का खाना घर में न बने तो आपको गुस्सा आ जाता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी मौका मिले अल्लाह के प्यारे नबी की बीवियों की हालात भी पढ़ लीजिए। हजरत आयशा अपने भांजे उर्वा से कहती हैं, ऐ उर्वा, हम आसमान में एक चांद देखते थे, दूसरा चांद देखते थे, तीसरा चांद देखते थे, 2-2 महीने गुजर जाया करते थे। वमा यूक़दु फी अबियात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, अल्लाह के रसूल के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। 2-2 महीने तक नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। हजरत उर्वा ने पूछा, या खालतो फमा कान युईशुकुम, ऐ खाला जान, जब चूल्हा नहीं जलता था, जब खाना नहीं बनता था तो 2-2 महीने तक आप लोग कैसे रह लेते थे? फरमाया, अत्तम्रु वल मा, खजूर खा करके और पानी पी करके अल्लाह के नबी के घर वाले और अल्लाह के नबी की फैमिली गुजारा कर लेती थी। मदीना आने के बाद कभी अल्लाह के प्यारे नबी के घर में लगातार 3 दिन तक गेहूं की रोटी नहीं बनी। ये लाइफ स्टाइल था अल्लाह के नबी की बीवियों का। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर ऐसी जिंदगी आपको गुजारने दे दी जाए, आप तो 1 हफ्ता नहीं रह पाएंगी। नबी की बीवियों ने सारी जिंदगी नबी के साथ गुजारा किया, कभी लब पर कोई शिकवा न लाई, कभी जुबान पर कोई शिकायत नहीं लाई। एक मर्तबा, आज मैंने घड़ी नहीं लगाई है, टाइम ज्यादा हो जाए तो पता 12 बज चुके हैं, मेरे निकलने का भी टाइम हो रहा है। मदरसा वालों के पास जमीन नहीं है, चंदा कराना है, भैया चंदा कराना बड़ा मुश्किल काम है, और यूट्यूबर भाइयों ने तो वो भी नहीं छोड़ा।